हेलो एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं अपने कोर्स के डे 1 में। तो बेसिकली मैं बताती चलूँ कि ये कोर्स हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप ज़ीरो से एडवांस सारे स्टेप सीखेंगे। इसका मटेरियल कहाँ से लें, इसको किस पाउडर से बनाएं, कहाँ पे सेल करें, प्राइसिंग कैसे लगाएं, सब ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें बताया जाएगा कि क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, क्लाइंट्स को बेचना कैसे है और प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। बस आप इस जर्नी में, इस पूरे कोर्स में बने रहिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसमें। आज की पहली क्लास हमारी मटेरियल से रिलेटेड है कि हमें कौन कौन सा मटेरियल ज़रूर लेना है। अच्छा, अगर तुम सारा कुछ नहीं भी ले पाओगे ना शुरू में तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है वो बता देती हूँ ताकि अपना बिजनेस शुरू किया जा सके। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ मोर्स है। ये मोर्स वो चीज़ है जिसे मार्केट में जब भी लेने जाओगे ना तो ख्याल रखना। मार्केट में 3 तरह के मोर्स आते हैं। देखो, ये जो वाइट कलर के मोर तुम्हारे सामने मैं लेके आ रही हूँ, ये मोर्स रेजन आर्ट के हैं। इनकी कैविटी बहुत छोटी होती है, इसमें हम डाई कट्स बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ये यूज़ होते हैं रेजन आर्ट में। देख रहे हो, इनकी कैविटी बिल्कुल भी डीप नहीं है, इसलिए ये मोर्स तो कभी भी मत लेना अपने आर्टिकल बनाने के लिए। दूसरे वाइट मोल्ड में ये आते हैं जिनकी डेप्थ तो अच्छी होती है, इनकी कैविटी भी अच्छी है, लेकिन मसला कहाँ है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इस वजह से इसको भी कभी सेलेक्ट मत करना। ये जो DIY किट के स्पेशल मोल्ड हैं, देखो ये इतने फ्लेक्सिबल हैं, इतने ज़्यादा कि कोई भी आर्टिकल इजीली डिमोल्ड हो सकता है। लेकिन ये वाइट वाले मोल्ड बहुत हार्ड होते हैं। इनमें कुछ मोल्ड ऐसे होते हैं जो हम, जैसे ट्रिंकलर ट्रे या कुछ इस तरह की ट्रेस जो सॉफ्ट होती हैं, लेकिन ये जो छोटे आर्टिकल्स आते हैं ना वाइट में, ये कभी मत लेना क्योंकि ये आपकी डिमोल्डिंग के वक्त आपके आर्टिकल को ख़राब कर देंगे। मोल्ड्स के बाद आपके पास होना चाहिए एक मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल के अलावा आप इसको कप से भी मेजर कर सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये स्पैचुला, अच्छा इसके लिए ना मैं आपको बेस्ट आइडिया दूं, आप आइसक्रीम स्टिक ले लो। मैं शुरू में इसको यूज़ करती थी तो मुझे कुछ मुश्किल पेश आई क्योंकि मैं ये बाउल यूज़ कर रही थी, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला बाउल जो मैं यूज़ कर रही थी, इसके किनारों में, एजेस में ये जाता ही नहीं था। मैं जब इसको घुमाती थी तो ये आसानी से वहाँ तक पहुँचता ही नहीं था, इसलिए मैंने ये बाउल भी और ये जो आपके पास घुमाने के लिए यूज़ करना है ना, इसको चेंज कर लिया। मैंने इसको शिफ्ट किया कप्स पे। कप्स का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप थोड़ा मटेरियल बनाते हो और जल्दी सूखता नहीं है वो। और बिगनर्स के लिए ये बहुत बहुत प्रो टिप है कि कभी भी बहुत ज़्यादा मटेरियल मत बनाना। बहुत ज़्यादा मटेरियल बनाने का बहुत नुकसान होता है। और कप्स का फ़ायदा ये है कि ये बहुत जल्दी इसके अंदर का जो रेजिड्यू होता है ना वो निकल जाता है। थोड़ा सा इसको सूखने के बाद आप यूँ करो और ये सारा का सारा निकल जाएगा, और इसको किसी भी आप वेस्ट मटेरियल में डाल दो। और क्लीन होने के बाद आपका यही कप बार बार भी यूज़ हो सकता है अनटिल कि इसकी शेप ख़राब होना ना शुरू हो जाए। और ये आपके लिए बेस्ट है बिगनर्स के लिए कि आप कप्स का ही यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपकी आदत बन चुकी है तो आप बड़ा कोई सिलिकॉन का जग लेने, वो बेस्ट है। नहीं तो सस्ता और बजट फ्रेंडली काम आपके लिए ये कप का है, इसको यूज़ करें, ये बेस्ट है, ठीक है। और ये आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाता है। इसके बाद आता है बबल रिमूविंग स्प्रे, और ये बबल रिमूविंग स्प्रे भी बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपको बबल रिमूविंग स्प्रे के नाम से ना मिले तो अल्कोहलिक स्प्रे या सैनिटाइज़र स्प्रे या परफ्यूम कुछ भी यूज़ करें। और ये टूथपिक, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। छोटे क्राफ्ट्स में इसका बहुत फ़ायदा है। पता क्या है, जब आप टूथपिक रखेंगे ना, तो जब आप छोटे क्राफ्ट को, जैसे ये देखें, इसकी ना बहुत ही टाइनी होल्स होते हैं, उसमें आप टूथपिक के साथ अपना बैटर सेट कर सकते हैं और इजीली कोई बबल भी नहीं आएगा। इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको छोटे क्राफ्ट्स के लिए अपने पास संभाल के रखें, टूथपिक आपके काम आएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए अपने पास संभाल के रखना। इसके बाद आ जाता है ग्लू। तो ग्लू की ना टाइप्स होती हैं। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक्रेलिक ग्लू है, मतलब ये लिक्विडी फॉर्म में होती है, इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। लेकिन आप इसकी जगह पे फेविकोल ग्लू या PVA ग्लू या वाइट ग्लू के नाम से जो भी आपको ग्लू मिलती है आप उसका यूज़ कर सकते हो। पर
यूज़ करने का एक तरीका है, बहुत ज़्यादा पानी मिक्स मत करना हो, मैं आगे सिखाऊंगी इसको कैसे यूज़ करना है। इसके बाद ये सेंडिंग पेपर है। अच्छा, सेंडिंग शीट्स ये जो है ना, इसकी ग्रिड्स होती हैं। एक छोटी ग्रिड्स का होता है, बारीक ग्रिड्स होती हैं, और एक मोटा। तो आपने हमेशा इसके लिए बारीक ग्रिड्स का लेना है ताकि फाइन रिजल्ट आए जब आप अपनी सेंडिंग करें। ठीक है, ये सारा मटेरियल जो मैं आपको बता रही हूँ इसे कहीं ना कहीं नोट कर लें, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो बिगनर लेवल पे आपके पास होना ज़रूरी है एक अच्छा क्राफ्ट बनाने के लिए। हाँ, तो ग्लव्स का यूज़ भी ज़रूर करना। मैंने शुरू में ग्लव्स यूज़ नहीं किए थे, बल्कि अभी भी मैं अक्सर नहीं करती। आप मेरी वीडियोस में देखोगे तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपके नेल्स के अंदर ना, अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे हो ना, तो वो सीमेंट जाना शुरू हो जाएगा और अक्सर वो दर्द भी होना शुरू हो जाते हैं आपके नेल। तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप ग्लव्स का यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद ये बाउल्स ले लें, कोई बड़े साइज़ के 2 या 3 अपने पास जितने भी बाउल रखेंगे आपके लिए फ़ायदा है। एक बाउल मैं यूज़ करती हूँ अपना मिक्सचर बनाने के लिए, अगर मैं पीओपी और वाइट सीमेंट यूज़ कर रही हूँ या जिप्सम या कुछ भी मिक्स करके। और दूसरा मैं अपने रेजिड्यू को साफ़ करने के लिए ये रखती हूँ बाउल, ताकि जितना भी वेस्ट हो मैं इसमें रख रही हूँ। तो आप भी इस तरह अपने 2-4 बाउल अपने पास ज़रूर रखें, ताकि आपको बार बार बाउल ढूंढने ना पड़े। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कुछ मटेरियल का बता दूँ कि यहाँ पे पीओपी यूज़ होता है, वाइट सीमेंट यूज़ होता है, जिप्सम पाउडर यूज़ होता है, कंक्रीट पाउडर यूज़ होता है। बहुत से मार्केट में पाउडर्स हैं, जैसे इको रेज़न भी है और कास्टिंग पाउडर भी है, सीलिंग पाउडर भी है। तो ये सारे पाउडर आप देख रहे हैं ना, मेरे पास डिफरेंट तरह के पाउडर्स हैं। मैंने भी इन सबको यूज़ किया है। इसमें सीलिंग पाउडर है, कंक्रीट पाउडर है, वाइट सीमेंट है, पीओपी है। और पीओपी में भी ना टाइप्स हैं। ठीक है, पीओपी की भी एक टाइप नहीं होती। हम मेरे पास बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि क्या जिप्सम और पीओपी एक है। तो हाँ, बाज़ दुकानों पे इसको एक ही कह के सेल किया जाता है। जैसे अब ये देखो, ये मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लेकिन इसको जिप्सम भी कह के मुझे शॉपकीपर दे देता है। तो आपने जब भी लेने जाना है ना, आप बस ये चेक करना कि जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ले रहे हो या जिप्सम ले रहे हो या कुछ भी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे ये देखो, ये मेरे पास है एक बाउल में पानी, जिसमें मैंने ग्लू मिक्स किया हुआ है, ये वाला, अपने प्रोडक्ट को सील करने के लिए। इसको कैसे बनाना है, कितना यूज़ करना है, इंशाल्लाह वो अगली क्लासेस में आपको डिटेल से पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक बाउल आप अपने पास रख लेना, और साफ़ सुथरा बाउल हो और डेप्थ में भी अच्छा हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास मैं वार्निश का बता दूँ। ये लोग वार्निश जब लेने जाते हैं ना, तो अक्सर आपको ये वार्निश दे दिया जाता है, जो कि कभी भी इस प्रोडक्ट पे यूज़ नहीं करना। ये आपके प्रोडक्ट को डल कर देता है। आप ग्लू से ही बेहतरीन वार्निश बना सकते हो, और मैं तो इसी का ही यूज़ करती हूँ। और आपको अपने बिज़नेस का अच्छा सा नाम सोचकर उसकी ब्रांडिंग के लिए अच्छे से कार्ड्स बनवाने। अच्छा, मैंने ये जो कार्ड्स बनवाए हैं, दरअसल ये स्टिकर्स फॉर्म में है, ताकि मैं जिस भी कवर के ऊपर, किट्स के ऊपर लगाऊं, तो ये वहीं से कहीं जाए ना। तो और इसके ऊपर स्कैनर मैंने रखा है, ताकि लोग इसको इजीली स्कैन कर सकें मेरे इंस्टाग्राम को। तो आप भी अपनी ब्रांडिंग के अच्छे सारे कार्ड ज़रूर बनवा लेना, और ये शुरू में ही रखना ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये किस ब्रांड का हमारे पास आया है। तो अच्छे से ये बनवा लेना, ठीक है, क्योंकि कोई भी आपके काम को आपके नाम से ही जानेगा। तो इसलिए अपने कार्ड ज़रूर बनवा लेना शुरू में ही। इसके बाद ये कुछ मैंने रखे हैं चार्ट पेपर्स, ताकि मैं इसको एज अ बेस यूज़ कर सकूं। कलरफुल बेस के लिए भी आप रख सकते हैं। इससे ये आएगा कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो बहुत अच्छा फिनिश देगी। ये पैकेजिंग मटेरियल में कुछ छोटे पैकेजिंग मटेरियल में मैंने रखे हैं, और कुछ बड़े, ताकि किसी की बड़ी किट हो तो मैं बड़ा यूज़ कर सकूं, और अगर किसी की छोटी और नॉर्मल किट का ऑर्डर है तो उसके लिए छोटे पैकेट्स यूज़ कर सकूं। तो ये आप यूज़ करने के लिए अच्छा सा अपना मटेरियल ले लेना, ठीक है। उसके बाद एक डायरी ज़रूर रख लेना। डायरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुँचता है, और आपको अपने ऑर्डर ज़रूर रखने हैं इसमें। अपना बजट ज़रूर रखो, इसमें कितना लगा रहे हो ये ज़रूर मेंशन करना। इसके बाद एक सीज़र और कुछ कलरफुल शीट्स ले लो, कंप्यूटर शीट्स। और इसके अलावा कलर पोर्ट्स बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं मुझे कलर पोर्ट्स का। तो ये कलर पोर्ट्स फ़िलहाल तो मैंने ऑटो फिल्ड ही लिए हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से, क्योंकि इंडिया में ये बहुत तेज़ी से मिल जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान में ये फिल्ड ही मिल रहे हैं फ़िलहाल। पाकिस्तान में ये एम्प्टी पॉट्स नहीं मिलते। अगर मिलेंगे भी तो कुछ ऐसी ऐप से मिलेंगे जो आने में काफ़ी टाइम लगेगा, वो मैं आपको
अगली वीडियो में सारी डिटेल शेयर करूँगी होल सेलर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और कौन-कौन सी ऐप से आप ये सामान मंगवा सकते हैं ईच एंड एवरी वेंडर में वहाँ पे डिटेल के साथ आपको मेंशन कर दूँगी, ठीक है? कुछ वेंडर्स को मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेंशन कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और ये वाला मटेरियल लिख के रख लो और दूसरी क्लास सारी वेंडर्स के रिलेटेड होगी, उसके लिए मेरे चैनल को लाइक कर लो।